धर्म विरुद्ध आचरण हो गया उसकी निवृत्ति हो जाए। तीर्थों में जाते हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप दान पुण्य करते हैं। हाँ? क्यों करते हैं? क्योंकि मां बाप कहता दानम दुर्गति नाशनम, भयंकर से भयंकर अगर किसी से कोई पाप हो गया, दान करने से पाप की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए तीर्थों में जाते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? जहां पे जल का स्रोत होता है, सरोवर हो, नदी हो, समुद्र हो, जहां महापुरुष ने बैठ के साधना की हो, तपस्या की हो, उन स्थानों पे पहुंचने मात्र से कहते हैं पाप की निवृत्ति होती है। अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनश्यति, देव स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। क्या कहा? अगर किसी से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए, तीर्थ स्थल में पहुंचने से उस पाप की निवृत्ति हो जाती है। ये तीर्थ का माध्यम है। तीर्थ स्थल की क्या महिमा होती है? अगर किसी से अनजाने में पाप हो गया और वो तीर्थ यात्रा करता है, तीर्थ स्थल में पहुंचने मात्र से उस पाप की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन तीर्थ स्थल में कोई पाप करता है, चाहे जानबूझ के करे चाहे अनजाने में करे, वो पाप जो होता है वज्र लेपो, अर्थात अक्षम्य हो जाता है। वो भोगे बिना, चाहे एक जन्म में, चाहे 10 जन्म में, चाहे 100 जन्म में, भोगे बिना उस पाप की निवृत्ति नहीं होती। लेकिन ये बाहर वाले तीर्थों में जाओगे, समय देना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। और वो जो तीर्थ है बाह्य लोकाचार, वो कौन से तीर्थ है? लौकिक तीर्थ है, लोकाचार नहीं होते। क्योंकि लोक में जैसा बड़ा व्यक्ति आचरण करता है, छोटा उसको देख करके वैसा आचरण करता है। बड़े आदमी कहते हैं हम तीर्थ यात्रा करके आए, वहां जाने से इस दान पुण्य किया, ये हमें फल मिला, चमत्कार हुआ। छोटे के मन में आता है कि तुम भी तीर्थ कर, वो भी जाता है। लेकिन असली जो तीर्थ है, आप जिन तीर्थों पे जा रहे हो, मान लो हर की पीढ़ी है, गंगा जी नहाने जाते हैं, देवता और दानों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। और मंथन जब प्रारंभ हुआ तो पहले शर्त रखी गई थी, लिखा पड़ी हुई, भाई मंथन में जो जो चीजें निकलेगी दोनों में 1/2, आधी तुम्हारी आधी तुम्हारी, बराबर। गड़बड़ी की तो ठीक नहीं। अब घर में बिलोना करते हैं, बताओ समय कैसा आया है, आदमी में दही बिलोने की हिम्मत खत्म हो गई। क्यों? इनका सबका कंधा दर्द कर रहा है, बिलोना करे को। बिलोना करे को रेडीमेड मामला लाके फिट कर दिया। इनको पता नहीं बिलोना करने से तो दर्द ठीक होता, दर्द होता नहीं है। उन लोगों को देखो जो अजर और अमर बनना चाहते थे, उन लोगों ने, देवता और दानों ने समुद्र को बिलोया। किसको बिलोया? दही ज्यादा और झेड़ना छोटा हो तो मंथन होगा। दही के अनुरूप झेड़ना भी तो चाहिए, मथानी भी तो चाहिए। सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग का नेता बनाया, एक बार एक तरफ देवता एक तरफ दानव लेकर समुद्र का मंथन किया।
किसके लिए मंथन कर रहे हैं? स्वर्ग को, समुद्र को बिलो करके अमृत निकालेंगे, अमृत पिएंगे, अजर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, अवध्य हो जाएंगे, कोई हमें मार नहीं सका, कोई हमें परास्त नहीं कर सकेगा। अमृत के लिए उद्योग किया। मेर मथानी समुद्र बिरोलो डोये रेणो, कहा ना जामू जी ने, मेरु सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी का नेता बनाया।